Hello friends, welcome to Short Tricks channel. Today we will complete our future tense with some vocabs. Before that, I want to give you one task that there is one spelling mistake in this video and you have to find out that mistake and mention in the comment box, and for this you have to watch complete video. Today's vocabulary words are orthopedist, orthology and orthocenter. And you can see there is one root word, that is ortho, and ortho means straight or correct or erect. First word is orthopedist, means doctor specializes in the treatment of bones. Next is orthology. As you all know the meaning of ortho, ortho is a root word, and similarly logy is also a root word, and logy means study, and we use logy in many words. Mention those words in the comment box. Orthology means study of right use of grammar and words. And the last word is orthocenter, and orthocenter word is used in mathematics, means meeting points of altitudes. And what is altitude? Any line segment which is perpendicular to the base is an altitude, and there is difference between the altitude and median. You can see this. Let's start our future tense. First one is future indefinite tense or simple future tense. And when we use it, when we have to tell any future event, अगर हम हमारी future planning बता रहे हैं कि मैं ये काम करने वाला हूँ या ये काम मैं करूँगा, in that case we use simple future tense. Its rule is subject plus will or shall plus verbs first form प्लस ऑब्जेक्ट. एंड यू ऑल नो कि फर्स्ट पर्सन के साथ हमेशा शेल का यूज़ होता है और सेकेंड और थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज़ होता है. देयर कैन बी कॉन्ट्राडिक्शंस ऑल्सो, मीन्स वी कैन यूज शेल विद ही एंड विल विद आई. जब आप किसी काम की श्योरिटी देते हैं कि ये काम 100% होगा, वेदर इट इज़ कंपल्शन, ड्यूटी, एनी प्रोमिस और रिस्पॉन्सिबिलिटी. एग्जाम्पल ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस: he will not write a letter, and interrogative sentences: will he write a letter. Next is future continuous tense, and when we use it, जब फ्यूचर में कोई वर्क कंटिन्यू करने की बता रहे हो, किसी टाइम की बात है कि इस टाइम में ये काम कर रहा हूँगा, मैं ये काम कंटिन्यू कर रहा हूँगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपका फ्रेंड है, वो ये बोल रहा है कि हम ना 5 o'clock खेलेंगे, मैं आपके घर आ जाऊँगा. तो आप बोल रहे हो नहीं, 5 o'clock तो मैं स्टडी कर रहा हूँगा, मैं नहीं खेल सकता. सो इट इज़ फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस टेंस. इट्स रूल इज सब्जेक्ट प्लस विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट. कीप इन माइंड वन थिंग कि जब भी कॉन्टीन्यूअस टेंस है, चाहे वो प्रेजेंट है, पास्ट है या फ्यूचर है, उसमें हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है और उसके साथ ing यूज़ होता है. नाउ यू कैन डिफ्रेंशिएट वेदर इट इज़ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. कहीं पे वॉज वर है देन पास्ट है, विल है तो फ्यूचर है, और अगर इज एम आर है देन इट इज़ प्रेजेंट टेंस. सो इट्स वेरी इजी टू आइडेंटिफाई द टेंसेस. Example of affirmative sentences: he will be writing a letter in the morning. And negative sentences: he will not be writing a letter. Keep in mind one thing, will be पॉजिटिव में तो साथ आते हैं, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में नोट आ जाता है बी से पहले. ये कई बार आप स्टूडेंट्स मिस्टेक कर देते हो कि विल बी नोट लिख देते हो, एंड दैट इज़ इनकरेक्ट. एंड इंटेरोगेटिव इज विल ही बी राइटिंग अ लेटर. नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड व्हेन वी यूज़ इट, जब आप फ्यूचर के बारे में कुछ बताना चाह रहे हो कि इस टाइम तक ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका होगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, इन दैट केस वी विल यूज़ फ्यूचर परफेक्ट टेंस. इट्स रूल इज सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. इट्स एग्जाम्पल इज ही विल हैज़ रिटर्न द लेटर. नहीं, गलत है, हैज़ नहीं आएगा. वेदर द सब्जेक्ट इज सिंगुलर और प्लूरल, देयर शुड बी हैव ओनली. ही विल हैव रिटर्न द लेटर, वी विल हैव रिटर्न द लेटर. एंड द नेगेटिव सेंटेंस इज ही विल नॉट हैव रिटर्न द लेटर. एंड द इंटेरोगेटिव वन इज विल ही हैव रिटर्न द लेटर. नाउ लिसन केयरफुली. वी यूज बाय द टाइम इन द फ्यूचर टेंस, but
बाय द टाइम के बाद क्या, बाय द टाइम के बाद भी टेंस लगते हैं। बाय द टाइम के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हैं, पास्ट इंडेफिनिट यूज़ कर सकते हैं, बट फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस नहीं यूज़ कर सकते। लेट्स सी हाउ। बाय द टाइम का मीनिंग होता है जब तक। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब तक तुम आओगे मैं मेरा काम कंप्लीट कर चुका हूँगा। मीन्स बाय द टाइम यू विल कम आई विल हैव कंप्लीटेड माई वर्क। ये सेंटेंस देखने में बिल्कुल ठीक लग रहा है, बट देयर इज़ मिस्टेक। वी कांट यूज़ फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस आफ्टर बाय द टाइम। तो फ्यूचर इंडेफिनिट नहीं कर सकते। अब हमें मीनिंग यही बनाना है कि जब तक तुम आओगे उसकी जगह क्या करें, इन प्लेस ऑफ दैट वी विल यूज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। मीन्स बाय द टाइम यू कम आई विल हैव completed my work. Note down this trick. There is one another trick that by the time is also used in the past tense. एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि जब तुम आए थे तब तक मेरा काम कंप्लीट हो चुका था। सो इट्स एग्जाम्पल इज बाय द टाइम यू केम आई हैड कंप्लीटेड माई वर्क। एंड द लास्ट टेंस इज फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस। एंड व्हेन वी यूज़ इट, कोई भी काम हो सकता है आपने अभी स्टार्ट किया हो या कोई पहले से स्टार्ट हो, बट वो आगे फ्यूचर तक कंटिन्यू रहने वाला है। एंड इट्स रूल इज सब्जेक्ट प्लस विल शैल हैव बीन प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म विद ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर एंड टाइम। इट्स एग्जाम्पल इज ही विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर सिंस 10 AM. And the negative sentence is he will not have been writing a letter since 10 AM. And you all know about the interrogative sentence. Do it on your own. Tenses are completed now. I hope these are clear to all. Thank you for watching the video. And don't forget to mention the mistake of the video in the comment box. I will wait for your answers.